देखिए, अब तक ईरान पर हवाई हमले हो रहे हैं। ईरानी सरजमी पर गोला बारूद और मिसाइल्स दागे जा रहे थे, मगर 48 घंटे बाद ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं। जी हां, अपनी सेना को ईरान में घुसकर हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड जिसे कहते हैं, और इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो चुके हैं। और जानते हैं, इस बार ट्रंप की सेना का पहला टारगेट होगा फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान का खार आइलैंड, यानी एक ऐसा द्वीप जो कब्जा करने के साथ ही ट्रंप ईरान की कमर तोड़ देंगे। कैसे, देखिए। सिर्फ 48 घंटे, इतना ही वक्त बचा है ईरान के पास, उसके नए खलीफा के पास, उसकी सेना के पास, क्योंकि ठीक 48 घंटे बाद मिडिल ईस्ट में अब तक के सबसे भयावह युद्ध का आगाज हो सकता है। ईरान के खिलाफ यूएस आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट ने ईरान को 5 दिनों की जो मोहलत दी थी, उसकी डेडलाइन 48 घंटों बाद यानी शुक्रवार रात खत्म हो रही है। और यह आशंका जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद ट्रंप ईरान को बम गोला बारूद से सुलगाने में कोई कोताही नहीं करेंगे, और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन 48 घंटे बाद ईरान पर सबसे प्रचंड अटैक करने वाला है। इसका पहला संकेत यह है कि अमेरिका अगले 2-3 हफ्तों तक जंग लड़ने की तैयारी में है। दूसरा संकेत, खाड़ी देशों में हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की गई है। तीसरा संकेत, अमेरिकी सेना के टारगेट पर ईरान का खार आइलैंड है। चौथा संकेत, अमेरिका ने हथियारों के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया है। और पांचवा संकेत यह है कि व्हाइट हाउस में संदिग्ध ट्वीट से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है। यानी बीते 27 दिनों में मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है, उसमें अगले 48 घंटे बेहद अहम है। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरह अमेरिका आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है, जिस तरह वो ईरान की घेराबंदी के लिए सेना की हेवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, और जिस तरह व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है, वो इस बात का साफ संकेत है कि 48 घंटे बाद ट्रंप ईरान को नहीं बख्शने वाले हैं। ये जल्द लॉन्च होगा, ये जल्द लॉन्च होगा। लेकिन जानते हैं, इस बार ट्रंप का फोकस ईरानी मेनलैंड के बजाय एक ऐसे आइलैंड पर है जो अगर तबाह हुआ या फिर उस पर अमेरिकी सेना का कब्जा हुआ तो मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान की कमर टूट जाएगी। खलीफा की ब्रिगेड पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगी, और ये आइलैंड है खार्क आइलैंड। खाड़ी की जंग में ईरान का खाग आइलैंड संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, क्योंकि ये छोटा सा द्वीप ईरान के लिए आर्थिक लाइफलाइन है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल खाग आइलैंड फारस की खाड़ी में उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद है। हालांकि ये ईरान के मेनलैंड से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये द्वीप 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है। बता दें आपको कि खाग आइलैंड ईरान का सबसे प्रमुख ऑयल टर्मिनल है। यहां से ईरान का लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। गहरे पानी के चलते यहां बड़े तेल टैंकर आसानी से ऑपरेट होते हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर लगातार नजर रखे हुए है, और ईरान के इस द्वीप की सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है, ताकि खार्ग द्वीप पर 48 घंटे बाद बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। बस अमेरिका की इसी तैयारी को देखते हुए ईरान ने मोर्चा संभाल लिया है और अपने खार्ग आइलैंड को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने आइलैंड के चारों ओर बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया है। चप्पे चप्पे पर एंटी पर्सनल माइन और एंटी आर्मर माइन लगाए गए हैं। साथ ही खार्ग द्वीप पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। ईरानी सेना को मिसाइल सिस्टम यानी मैन पैड्स दिए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइलों को खार्ग पर तैनात किया गया है। IRGC का मकसद साफ है, किसी भी तरह से अमेरिका के एयरबोर्न कमांडो खार्ग आइलैंड में दाखिल न हो और किसी भी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज न हो। बावजूद उसके अगर अमेरिका खार्ग द्वीप पर अटैक करता है, यानी जमीनी जंग का आगाज करता है, तो IRGC की ब्रिगेड और उनके हथियार अमेरिकी सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने इससे पहले अटैक नहीं किया। यूएस एयरफोर्स 13 मार्च को इस आइलैंड पर बड़ा हमला कर चुकी है, जिसमें 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। मिसाइल स्टोरेज और नेवल माइन तबाह किए गए थे। लेकिन इस बार अमेरिका का प्लान खार्ग आइलैंड पर ग्राउंड ऑपरेशन का है, जो बेहद जोखिम भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, अमेरिका अगर खार्ग पर हमले की तैयारी कर रहा है तो यकीन मानिए कि खार्ग पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है जितना उसे लग रहा है, क्योंकि खार्ग द्वीप ईरान की इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी द्वीप है। इसलिए ईरान उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। 20,000 लोग आइलैंड पर मौजूद हैं।
IRGC नेवी आइलैंड की सुरक्षा करती है। 112वीं ज़ोल्फर ब्रिगेड जो ईरान की सबसे खतरनाक आर्मी यूनिट है वो आइलैंड के चप्पे चप्पे पर डटी हुई है। फास्ट अटैक बोट, ये छोटे छोटे बोट्स हैं जिनसे निगरानी की जाती है। ये बोट एंटी शिप मिसाइल से लैस हैं। एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज ADS खार्ग आइलैंड पर लगातार तैनात है। पूरे खार्ग आइलैंड पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगे हुए हैं। आइलैंड की चारों ओर नेवल माइंस बिछे हुए हैं।